नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं हम सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी डाइमर टेस्ट की इंपॉर्टेंस कोविड-19 के दौरान, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ डी डाइमर टेस्ट इन कोविड-19। मैंने अपने एक अलग वीडियो में जो डी डाइमर टेस्ट है उसकी डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कोविड-19 में जो डी डाइमर टेस्ट की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अ, आपने इस बीमारी के दौरान कोविड-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा इस टेस्ट के बारे में चर्चा सुनी होगी। तो समझते हैं कि डी डाइमर होता क्या है? एक्चुअली जो एक प्रोसेस होता है फिब्रिनोलिसिस, मतलब हमारे शरीर में कहीं कहीं भी क्लॉट बनता है तो इस फिब्रिनोलिसिस के द्वारा उस क्लॉट का ब्रेकडाउन होता है। तो जो डी डाइमर है ये एक फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, मतलब उसमें जो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन होता है फिब्रिन का, उसको डी डाइमर बोला जाता है। तो इस टेस्ट के द्वारा इस डी डाइमर की मात्रा को ही जांचा जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसे ही अलग-अलग वीडियोस के द्वारा मेडिकल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस की जानकारियाँ पहुँचाती रहूँ। तो डी डाइमर जो होता है, ये मैंने जैसे कि बताया फिब जो प्रोटीन का काफ़ी छोटा यूनिट होता है जो कि क्लॉट के ब्रेकडाउन के बाद मिलता है। तो जो कोविड-19 है इसमें हमने देखा कि जो एक्चुअली जो कोविड-19 है एक वायरल इन्फेक्शन है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, उसको अफेक्ट करता है। तो इस बीमारी में हमने देखा कि कई बारी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मल्टी ऑर्गन फेलियर्स हो गए हैं या फिर डीआईसी भी हो गया साथ में, मतलब कि डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशंस में, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा क्लॉट बन जाते हैं शरीर में, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा सीवियर होने पे कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। तो इस टेस्ट के द्वारा जो कोविड-19 के जो उसकी सीवियरिटी है, अगर अर्ली स्टेज पे हम जाँच में डी डाइमर की कितनी वैल्यू है, तो उसकी सीवियरिटी को समझा जा सकता है। सिर्फ़ इसी टेस्ट के द्वारा नहीं, जो कोविड-19 से जुड़े और भी बाकी टेस्ट हैं, उन सबको करवाना है और लेकिन साथ में ये टेस्ट भी करवाते हैं, तो जो सीवियरिटी है कोएगुलेशन से रिलेटेड, वो समझा जा सकता है और प्रोग्नोसिस के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस डी डाइमर जो इसका जो वैल्यू आता है, तो ये इसकी वैल्यू से समझा जा सकता है कि अगर तो नॉर्मल है, नॉमिनल है, तो नॉर्मल चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ये एक बैड प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर की तरह से काम करता है, मतलब खराब प्रोग्नोसिस की तरफ ये इंडिकेट करता है। तो जो कोविड-19 है, जैसा कि मैंने बताया, एक तरीके का इन्फेक्शन और जी डीआईसी जैसी चीज़ें होती हैं, किसी भी इन्फेक्शियस कंडीशन में भी हो सकती हैं। तो इसमें जो बीमारी की सीवियरिटी थी, ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अर्ली स्टेज पे अगर हम समझ पाएँगे कि सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं और उसी हिसाब से दवाइयाँ चला सकते हैं। कई बारी जो फिब्रिनो अगर बहुत ज़्यादा क्लॉट बन रहा है, तो उसके लिए कई बारी फिब्रिनोलिटिक मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। तो दरअसल जो डी डाइमर होता है, ये ब्लड कोएगुलेशन जो प्रोफाइल होता है, जैसे कि कई सारे बीटी होता है, एपीटीटी, उन सब के साथ में इस टेस्ट को किया जाता है। लेकिन कोविड-19 में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि इस टेस्ट के रिजल्ट को जानने के बाद जो मॉनिटरिंग है और मैनेजमेंट है बीमारी का, उसको अच्छे से समझा जा सकता है और फर्दर जो पेशेंट की कंडीशन और ख़राब ना हो, उसको उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो समझते हैं इस टेस्ट को कैसे कराया जाता है और कोविड-19 में इसकी वैल्यूज़ को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो इस टेस्ट को नॉर्मल तरीके से करवाया जाता है। बाजू की जो वेन है उससे ब्लड लिया जाता है। किसी एज़ सच प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, पर अपनी जो भी सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ हैं उसके बारे में डॉक्टर को हमेशा बताएँ। और स्पेशली अगर कोविड-19 के लिए किया जा रहा है तो ये एक बहुत स्पेशल टाइप का अपने आप में ही टेस्ट हो जाता है। और इसके दौरान जो अगर तो इसकी वैल्यू नॉर्मल आ रही है, जैसे कि 100 से 200 नैनोग्राम पर डीएल, जो कि इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, जो कि यूजुअली प्रेजेंट होता है कई बारी, और ये वैल्यू वेरी कर सकता है लैब टू लैब। वो किस तरीके से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोविड-19 के दौरान इसकी जो रेफरेंस यूनिट जो लैब की है, लैब ने जिस तरह का रेफरेंस रेंज यूज़ किया है, उससे भी 3 से 4 फोल्ड ज़्यादा इसकी वैल्यू को पाया गया। तो वो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं जितनी इसकी वैल्यू आएगी उतनी ज़्यादा सीवियरिटी है डिज़ीज़ की, उतने ज़्यादा चांसेस हैं लंग में क्लॉट्स होने के या रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने के। लेकिन अगर वैल्यूज़ कम है, नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जो भी पेशेंट जो कि कोविड-19 से सफ़र कर रहा है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं और रादर कई बारी होता है कि वो रिकवर हो गया है। डी डाइमर टेस्ट करवाने से उसकी जो प्रोग्नोसिस है
वो समझी जा सकती है। तो हम अब ये अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर डी डाइमर टेस्ट को हम अर्ली स्टेज पे कर लें तो जो पेशेंट की मॉनिटरिंग है वो हम अच्छे से कर सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम अर्ली स्टेज पे ही असेस कर सकते हैं और इसी हिसाब से उसको मैनेज किया जा सकता है। उसके अलावा भी अगर आप कोई और क्वेरी है, आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं या किसी तरीके का सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।